जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा पर। तो आज हम लोगों ने हमारी जो वीडियो चल रही थी, जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है बचपन, जो कृष्णा सोबती इसकी लेखिका हैं, वो अपने बचपन की सारी यादों को ताजगी देते हुए सारी बातों को उन्होंने बता रही हैं और कह भी चुकी हैं इस चैप्टर के शुरुआत में ही कि हम आपको बहुत पहले अपने बचपन में लेकर जाने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक देख लिया था, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा नंबर, हम लोग थोड़ी सी वीडियो में थोड़ा सा हमारा चैप्टर बाकी रह गया, तो उसको इस वीडियो में कवर करते हैं। लेखिका का कहना है कि हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुरुष और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। यहाँ पे घोड़ों की बात भी बोलना चाहती हैं, लेकिन फिर बोल रही हैं कि बहुत अच्छे हृष्ट पुरुष्ट देखने में सुंदर लगते थे, खूबसूरत थे, पर उनकी बात फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़ था, ऊंचा चर्च था। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु ईश्वर स्वयं कुछ कह रहे हैं। मतलब यहाँ पे चर्च की में जो घंटियां बजती हैं, वो जब बजती तो लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे प्रभु स्वयं कुछ कहना चाहते हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भी भीड़ से उभरता कोलाहल। मतलब ये सूर्यास्त का समय के बारे में बताया गया है कि सूर्यास्त की सूर्य की किरण सूर्यास्त के समय जिस भी चीज पर पड़ती है वो बहुत ही आकर्षक और लुभावना लगने लगता है, मनमोहक हो जाता है। सरोवर सरोवर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ है। इसकी पटरियां उस पर खड़ी, छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। यहाँ पे कहा गया है कि जो गाड़ी बनाई जाती थी, ठीक है, और कहा गया है कि जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ है। तो यहाँ पे उसके मतलब एक गाड़ी बनाई गई थी उस समय में, उसी की बात यहाँ पे वो बोलना चाहती थी कि ये जो थी ये उस समय की सबसे रफ्तार वाली गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते दिल्ली में। जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। हवाई जहाज आज के जैसा ज़्यादा नहीं था, हर कोई इंसान नहीं चढ़ सकता था। तो कोई भी चीज़ जब नई रहती है तो उसको बहुत भी वैल्यू मिलते हैं। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर। यहाँ पे जो हवाई आते थे जब, तो ऐसा लगता था जैसे जैसे कोई भारी भरकम पक्षी है, जो बहुत बड़ा पक्षी है जो अपना पंख फैलाकर उड़ रहा है। ये देखो वह गायब और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब यहाँ पे लेखिका के आंखों का चश्मा बनाया गया था डॉक्टरों द्वारा, जो अंग्रेज डॉक्टर थे। तो उस दुकान के बारे में भी वो नहीं भूली हैं, उसके बारे में भी बता रही हैं। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। अब यहाँ पे आमतौर पर जो बातें होती है कि इस लेखिका के जब इनको आंखों में प्रॉब्लम हुई और इनको चश्मा लगाना पड़ा, तो छोटे बड़े सभी लोग इनको देखते, इन्हें कुछ अटपटा सा लगता और वे लोग सोचते कि इनकी आंखों में कुछ तकलीफ है। उन्हें कहते भी कि आपकी आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, मतलब इतनी कम उम्र में चश्मा लगा लिया, दूध पिया करो। सारे लोग कहते हैं उन्हें कि दूध पिया करो, ज़्यादा चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा दिखेगा। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे डॉक्टर साहिबा ने उन्हें कुछ कहा था, वही बातें वो दोहरा देती थी। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। यहाँ पे लेखिका अपने आप को ही जिम्मेदार ठहरा रही है, क्योंकि दिन की रोशनी में वो कुछ नहीं करती थी और रात को टेबल लैंप के सहारे बहुत कुछ काम करना पड़ता था उन्हें। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। जब इन्होंने
चश्मा लगाया था पहली बार, तो उनके चाचा के भाई थे जो इनको बोल रहे थे कि देखो देखो ये कैसी लग रही है, मजाक मजाक में उन्होंने छेड़ा था उन्हें। आप लोग यहाँ पे लेखिका को देख पा रहे हैं, कृष्णा शोभती। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे लिखी, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। आंख पर चश्मा लगाया ताकि इन्होंने बहुत मतलब आगे की जो काम है वो कर सकें। और यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, मतलब चश्मा पहनने के बाद सूरत कैसी दिखाई देती है वो इन्हें नहीं पता था। मैं खिजी की मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो उनके चचेरे भाई थे वही ये बात कह रहे थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब यहाँ पर ये बातें उन पर लोग कहते थे और वे भी कहते थे, उनके चचेरे भाई जो थे, पर उन्हें बुरा नहीं लगा। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती देखती रही। यहाँ पे उनके कहने के बाद जब वो चले गए तो ये कमरे में गई और जाकर ऐनक के शीशे के सामने अपने आप को देख रही थी कि ऐनक लगाकर और बिना लगाए मैं कैसी दिखती हूँ। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे नहीं और हाँ की जो तालमेल है वो दिखाया गया है। मैं अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। मतलब इन्होंने कुछ इधर उधर ड्रेस पहने, अपने टोपी था जिसको इन्होंने सर पे लगाया था उसको, तो अच्छा भी लगा और मजाक भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। मतलब इन्होंने इतने कम उम्र में चश्मा लगाया है कि अब ठीक है, बुढ़ापे में जब ये चश्मा खोलती हैं कभी तो इन्हें लगता है जैसे कुछ कुछ खाली छूट गया है। याद आ गया वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। जब वो शिमला में थी तो अपने सिर पर टोपी लगाना पसंद करती थी। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुबती वाली हिमाचली टोपियाँ। तो ये जो कहानी है बचपन, कृष्णा सोबती द्वारा रचित है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छा लगा ये कहानी पढ़कर। बचपन में लेखिका की जो बचपना थी उसे हम लोग इस कहानी के माध्यम से समझ पाए हैं। आशा करते हैं आपको भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इसके जो सेकंड पार्ट होंगे या फिर इसका जो नेक्स्ट का पार्ट होगा उसे हम लोग क्वेश्चन आंसर में नेक्स्ट में देख लेंगे। ठीक है, सो धैर्यपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।